मैं हूं नवीस सती और इस वक्त आप जानते हैं कि जनाब अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात की बात हो रही है। 28 फरवरी को ये जंग का आगाज़ आपने देखा कि उसके बाद अब तकरीबन एक माह होने को है, 26 दिन हो चुके हैं। अब मुज़ाकरात की बात हो रही है। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद फिर 5 दिन की बात की गई है। अब उन मुज़ाकरात के ऊपर बात हो रही है कि ईरान की तरफ से अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो आ रहा है कि वो तरदीद की गई है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और पाकिस्तान तुर्की जो है वो क्या वाकई इस्लामाबाद में जो कि मुज़ाकरात का मामला चल पड़ा है, अब ये देखना होगा। अ, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मशरक़ वस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जनाब इस वक्त मैं बिल्कुल लेटेस्ट देख रहा हूँ, तो जो ईरान है यानी तेहरान ने अभी तक ये कहा है कि अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, सदर ट्रंप ने बार बार कहा, दावा किया कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत अच्छे और तामीरी मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन साथ ही कहा कि ईरान मायदे के लिए करने के लिए बेताब भी है। तो उसके बाद ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया कि हम इन तमाम तर जो मामलात बातें चल रही हैं, इसके ऊपर जो है वो तरदीद की है ईरान ने कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, अब चीज़ें क्या चल रही हैं आपको बता देते हैं कि जो अब क्योंकि बातें आगे चल पड़ी हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ ने खबरें भी दे दी हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया, फिर ट्रंप ने उसको कंसेंट मतलब अब रीट्वीट किया। तो ज़ाहिर है इट मीन्स के चीज़ें तो हैं। और अब ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो, और ईरान ने भी इसकी तस्दीक की है कि दोस्त मुल्क के थ्रू जो है वो हमें पैगाम पहुँचाया गया है। अब जो निकात 15 निकाती बात हो रही है कि ईरान ने 6 जनाब अपने डिमांड की है और अमेरिका के 15 निकात हैं, और ये वही निकात कहा जा रहा है कि वो मैक्सिमम वही निकात हैं जो जो पहले हो रहे थे, जो 28 फरवरी में हमले से पहले जो मामला चल रहे थे उसी वक्त थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि सुप्रीम लीडरशिप जो अमेरिका ने यानी इसराइल ने ईरान की जो है वो शहीद की है, उसके बाद ट्रंप बार बार ये भी कहता रहा कि बल्कि मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात करूँ, वो बंदा ही नहीं है, कोई लीडरशिप बची नहीं है। एनी हो, ट्रंप की बात तो अब पूरी दुनिया जानता है कि वो किस हद तक अपनी बात पर कायम है। तो यही मामला है कि 5 दिन का जो सीज फायर है, इस पे भी आपने देखा कि चाइना ने भी एक आप समझें कि ईरान को पैगाम दिया है कि वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऊपर मुज़ाकरात करे। अगर मुज़ाकरात उस पर नहीं होते तो ईरान जो है वो खड़ा रहे। अब क्या चीज़ें हैं, यानी 15 निकाती जो प्लान है वो क्या हो सकता है, सीज फायर किस बात पे है। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि पहले जो नायब सदर जेडी वेंसन और सेक्रेटरी खारजा जो है मार्को रूबियो, अब कहा जा रहा है कि ईरान से राब्ते में हैं। फिर ईरानी तोानाई के जो बुनियादी ढांचे हैं, कहा जा रहा है कि पावर प्लांट्स पर हमले जो है 5 दिन के लिए मुलतवी इसलिए किए हैं कि जनाब एक तीसरी जगह पे यानी कि वो बातचीत जारी है और बातचीत होने का इम्कान भी है इसी इसी हफ्ते के एंड में। और एक और बात जो पाकिस्तान में देखी गई कि पाकिस्तान में जो बताया जा रहा था, मुबैन तौर पर ज़राए बता रहे हैं कि जनाब अता ताड़र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एक DGASPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो दोनों मुलतवी हुई हैं। और क्योंकि ज़रा पाकिस्तानी सहाफ़ियों समेत दुनिया भी जानना चाहती है कि क्या वाकई पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप की और शहबाज शरीफ का जो आपने देखा कि जो ट्विटर पे वो पैगाम रसानी हो रही है, उसमें तो बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ रही हैं। ट्रंप ने कहा जी ईरान को एक तोहफा, अब ये भी कहा कि ऑयल एंड गैस के रिलेटेड भी दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि ईरानी फ़ौज, वजारत खारजा और पार्लियामेंट के स्पीकर ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की है, तीनों यानी जो मेन स्टेक होल्डर हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि अमेरिका अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ। हम ऐसे लोगों से कभी नहीं मिल सकते। वज़ारत खारजा ने कहा कोई बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने भी कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, अलबत्ता दोस्त ममालिक दोनों तरफ से मुशावरत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का किरदार ज़ाहिर है, पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो कहा कि पाकिस्तान बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन अगेन पाकिस्तान तो मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका और ईरान और इसराइल का उसमें आपस में मुतफ़िका होना और मुज़ाकरात का इम्कान भी बताया जा रहा है। अब जो निकात हैं उसमें बड़ी चीज़ें हैं, 15 निकात के हैं। मीडिया में मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब एक तो ब्लूमबर्ग में ये रिपोर्ट हो रहा है, वाशिंगटन DC में हो रहा है, फिर इसराइली चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब जोहरी नंबर 1 पे है, जोहरी प्रोग्राम, यानी जो 15 निकात हैं।
उसमें ईरान को कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने की ज़मानत देना, तमाम यूरेनियम की अफसुर्दी, इनरिचमेंट बंद करना, फिर उसके बाद ईरान के 3 बड़े जौहरी मराकज़ जो है ना उनको, न्यूक्लियर साइट्स जो है उनको ख़त्म करना, गैर फाल बनाना, फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है जो सबसे बेहतर अभी तक साबित हो रहा है पाकिस्तान ईरान के लिए, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पाबंदियाँ या हदूद लगाना। फिर जो ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स बताया जा रहा है जनाब, हमास, हजबुल्ला समेत जो इलाकाई मुसल्ह ग्रुप है उनकी हमायत को छोड़ना जनाब, उनकी फंडिंग ख़त्म करना। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में कि जी तेल की जो नकलो हरकत है उसमें जहाज़ों को महफूज रास्ता देना, और इसी तरह जो है, और इनिशियल स्टेज पे कहा जा रहा है कि जंग बंदी 1 माह के लिए हो सकती है, और इन 15 निकात के लिए दोनों टीमें देखेंगी कि इस पर अमल होना चाहिए। फिर ट्रंप ने जो कहा है, आपने देखा होगा कि उसने कहा जी 1 2 3, यानी जो सबसे अहम जो है कि जौहरी हथियार ना होना चाहिए ईरान के पास। अब इसमें कहा जा रहा है कि इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा। ईरान को ये होगा कि जनाब, फिर ये भी कहा गया कि इलाकाई तनाज़ात लिबनान और यमन में जो है वो अदम मुदाखलत नहीं करेगा ईरान। फिर अमेरिका इसराइल की तरफ से ईरान पर मुस्तकिल हमलों की कोई ज़मानत, ईरान का मुतालबा ये भी है कि जनाब ये पहले भी 28 फ़रवरी जिस दिन अटैक हो रहा है उससे पहले भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो एक तो यह है कि वो जो टीम थी उस पर भी अदम एतमाद का इज़हार किया है ईरान ने। फिर माशी फ़वाइद क्या होंगे, तेल की बरामद की इजाज़त होगी, दीगर माशी रिलीफ क्या ईरान को किस हद तक मिलेगा, निगरानी का मैकेनिज़्म क्या होगा। फिर ये वही चीज़ें हैं जो पहले भी चलती रही हैं। अब ईरान ने इस पर कहा गया कि एक तो यह कि अभी तक ईरान ने तमाम तर रिपोर्ट्स जो है उसको मुस्तरद किया, और कहा कि ईरान के मुतालिक बताया जा रहा है कि जवाब में 6 मुतालबात अपने रखे हैं, ठीक है, जिस जंग की कोई ज़मानत, फिर इसी तरह जो है मुआवजा वगैरह, पाबंदी जो है उसके हवाले से। अभी जो पाकिस्तान के हवाले से किरदार की बात की जाए कि पाकिस्तान ने ये प्लान जो है वो ईरान तक पहुँचाया है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की सालिसी की पेशकश है। और फिर आपने ये भी खबर देखी कि फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप के दरमियान भी गुफ्तगू हुई है, उसमें भी सालिसी का किरदार है, और इसमें ईरान ने भी जो है वो तस्दीक की है कि ये अब सालिसी का हो सकता है। अब अभी तक देखना ये होगा कि पड़ोसी मुल्क भारत को बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान की सालिसी का किरदार। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान सालिसी का किरदार इसलिए अदा कर रहा है कि डायरेक्टली कोई अड्डे तो पाकिस्तान में नहीं है अमेरिका के, फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रिलेशन है, ईरान के साथ भी तल्लुकात हैं। तो इन चीज़ों को मौजू समझते हो कि पाकिस्तान के पास जो है वो शायद पाकिस्तान पर तीनों इतमाद ममालिक की तरफ से हो सके। अच्छा, अब सदर ट्रंप ने जो कहा कि जनाब वो तो मुस्बत बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी अभी भी मज़ीद मतअद्दद जो है वो केस रिपोर्ट हो चुके हैं कि अभी वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसका जो नुकसान अभी तक ये है कि पूरे मशरक़ वस्ता में कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, एनर्जी क्राइसिस का मसला बन गया है। पाकिस्तान ने अभी ऐलान किया है कुछ देर पहले कि जनाब कि हम एक्सपोर्ट करेंगे जनाब जो अनाज है, यानी स्पेशली फ्रूट और जो अनाज है वो पाकिस्तान से इन मशरक़ वस्ता को वो करेंगे। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। साथ आपने देखा होगा भारत में गुजरात समेत बहुत से सूबे जो हैं वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं पेट्रोल के लिए, LNG पहले ही ख़त्म हो चुकी है, ये सिलेंडर गैस वहाँ पर नहीं मिल रही अभी। श्रीलंका में प्राइसेस 400 क्रॉस कर गई हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपने देखा कि पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान में लॉकडाउन की बात जो की गई है वो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तालीमी इदारों को पहले ही बंद करने की, दफातर को पहले ही जो एक शेड्यूल दिया गया है, कहा गया है उसको फॉलो करेंगे, और ये प्लान जो है 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से बढ़ता हुआ ये मई तक जा सकता है। अभी तक की जो सूरत थी वो अब तक रखी है। मजीद अपडेट आप बताते हैं।